तरह की बज़ हैं, किसकी क्या तैयारी है? ब्रजेश जी, ये चुनाव 9 सीटों का हो रहा है, लेकिन आज डिबेट में ये बात आई कि भाई सबका अपना अपना सेट हो गया है, अब आगे की बात करिए। देखिए, बात 24 की है और पोस्टर 27 के लग रहे हैं। एक सत्ताधीश हैं और एक खेवनहार हैं, लेकिन दोनों को भी इंतजार है। और इंतजार इसलिए है कि दिल्ली अभी दूर है। हालांकि संजय निषाद 2 सीटें चाहते थे, उनको मिल नहीं पाई हैं। समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही थी, कांग्रेस लड़ नहीं पाई है। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने यूपी में अब समाजवादी पार्टी को अपना बड़ा भाई मान लिया है और कहा कि इस बार अकेले मैदान में आप लड़ो, हम पीछे से रहेंगे साथ। देखिए, लोकसभा में कांग्रेस को वोट मिलने का जो फार्मूला है वो दूसरा है। विधानसभा में उसको वोट जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि न उसके पास जनाधार है न संगठन है। लोकसभा में बिना मांगे मिल जाता है कि मुसलमान आ जाता है, उनको लगता है कि केंद्र में ये सरकार बना सकते हैं। तो पतवार, खेवनहार, बहुत सारी चीजें इस चुनाव में चल रही हैं, लेकिन एक जख्म भरता है तब तक निषाद जी के ऊपर दूसरा जख्म लग जाता है। ये सियासत में छोटे दलों के साथ एक हमेशा समस्या रही है और ये समस्या जब तक आप बड़ी पार्टी नहीं बन जाते तब तक चलती रहेगी। देखिए, जब रामचंद्र जी जो है वनवास से लौट कर आए थे, तो जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया से लोग आमंत्रित किए गए, लेकिन रामचंद्र जी के सिर्फ एक मेहमान थे, वो थे निषाद राज केवट। खाली उनकी ओर से एक आमंत्रण पत्र गया था, बाकी सब उनके परिवार के लोगों ने आमंत्रित किया, राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन भगवान ने अब यहाँ पर तो संजय निषाद जबरदस्ती शामिल हो गए रहे शादी में कि हमको भी मिलना चाहिए पूरी, लेकिन नहीं मिल पाई। तो रामराज के राम काज में संजय निषाद पीछे रह गए और आगे हो सकता है कि इसकी भरपाई के लिए उनको ब्रजेश पाठक जी ने कोई आश्वासन दिया हो। पाठक जी, देखिए, ऐसे मौकों पर लगाए जाते हैं कि निषाद जी चिंता न करो, आगे और बढ़िया मंत्रालय आपको मिल जाएगा अगले बार विस्तार में, और बात हो गई है जी। तो भरपाई हो सकता है पाठक जी वहां से कुछ आश्वासन लेके आए हो आज, क्योंकि जो है निषाद जी ने कहा कि हम भाजपा को जिताएंगे। ब्रजेश जी, ये जो चुनाव है, ये सपा, निषाद पार्टी या कांग्रेस, इन सबसे बढ़कर 9 सीटों का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। लोकसभा में ये पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ चुकी है। उस माहौल को फिर से पाने के लिए, उस वोट बैंक को, ये 9 सीटों में से बीजेपी अधिकतर सीटें जीतना चाहती है और वो एक ताकत अपनी फिर से दिखाना चाहती है कि हम पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे, लेकिन अभी हमारा माहौल वैसे है। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, योगी की सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। और जो छोटी छोटी बातें हो रही है, ये हमेशा रहा है। जो लोग छोटे दल बड़े दलों की पीठ पर लदे होते हैं, जब तक उनकी उपयोगिता रहती है तब तक उनको ढोया जाता है। जब उपयोगिता खत्म तो बोझा उतार के आदमी फेंक देता है, कहता है भी कुछ शरीर को आराम दिया जाए। तो ये उपचुनाव में छोटे दलों को इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने वक्त पे चीज़ें मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजेश जी, कांग्रेस के लिए एक चीज़ अच्छा हो गया, 2 सीट पे अगर लड़ते, वहाँ प्रियंका गांधी वायनाड में लड़ रही है, अधिकतर नेता तो सब यहाँ चला गया उनका वायनाड लड़ाने, यहाँ नेता प्रचारक के लिए न मिलते। तो ऐसे अच्छा रहा कि कांग्रेस कहीं चलो झंझट से मुक्ति लो, कम से कम यहाँ लड़क न रहे, चलो वहाँ नंबर भी बढ़ेगा और प्रियंका जी को जिता के भी आएंगे। तो ये कांग्रेस इस स्ट्रेटजी में सफल है। वैसे समाजवादी पार्टी के लिए एक रिस्क है
कि अगर वो अपेक्षित सीटें नहीं जीतेगी तो कांग्रेस ये कहेगी कि लोकसभा में हम साथ थे तब आप अच्छा जीत गए, अब कि हम नहीं रहे, आप अकेले जो है माहौल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो जी एक साहित्यकार ने लिखा है कि तजुर्बे ने बस एक ही बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बहुत शुक्रिया। तो ये जो सिखाया है वो सामाजिक व्यवस्था ने सिखाया है। तो सुनिएगा कि हकीकत जानकर भी उसे नजरअंदाज किया करता है और उस बेवफा के वादों पर आंखें बंद करके विश्वास किया करता है। वो झूठ बोलकर भी लोगों के सामने ईमानदार बना रहता है और खुद से की हुई बेवफाई को भूलकर लोगों से वफा की बात करता है। वो पहली वाली दर्द वाली लाइन क्या थी, थोड़ा फिर से रिपीट करिए उसे। कि तजुर्बे ने बस एक ही बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बहुत धन्यवाद वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमाल की बात की आपने, बहुत धन्यवाद।